तो क्या आप भी चाय के शौकीन हैं? आपको भी जब स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होता है तो आप सोचते हैं क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए और इससे स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आप सही सोचते हैं। जी हाँ, जो चाय होता है इसमें एल-थियोनीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि स्ट्रेस को रिलीज करने में हमारी मदद करता है। चाय के मामले में अगर हम लोग बात करें तो इसका अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहा है। लोगों का कहना है कि इससे ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर एसिडिटी न जाने कितनी तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन तो मैं उन समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि आप चाय को कैसे अमृत बना सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप चाय पीते हैं तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो ये नेचुरल मेडिसिन आप जब जानोगे तो आप चाय पीना ज़रूर शुरू कर दोगे। तो बिना किसी देर का ये हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जानते हैं कौन से ऐसे वो 3 चमत्कारी मसाले हैं जिनका प्रयोग आप अपने चाय में कर सकते हो और अपने चाय को एक नेचुरल मेडिसिन बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम आता है अदरक का। अदरक का प्रयोग वैसे तो हम अपने चाय में करते हैं, लेकिन तो इसके और बेहतरीन फ़ायदे भी हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। अदरक में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं जो हमारे पाचन क्रिया में जो एंजाइम्स मदद करते हैं उनको उनकी क्रिया को तेज करने में ये हमारी मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र सही से काम करता है और हमारा खाना जल्दी से पचता है, डाइजेस्ट होता है। दूसरा, अदरक में एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम संक्रमण से बचे रहते हैं और हमको वायरस के इन्फेक्शंस हो गए या फिर सर्दी जुकाम आदि नहीं होता है। तीसरे, अगर हम लोग इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो ये सूजन, जोड़ों का दर्द कम करने में हमारी मदद करता है। आप सोच रहे होंगे अदरक कैसे काम करेगा, अदरक कैसे जोड़ों का दर्द कम करेगा? तो मैं बताती हूँ। अदरक में एक गिंजेरोल नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये हमारे जोड़ों के दर्द को कम करता है और सूजन से राहत देता है। अगर हम इसके चौथे फायदे की बात करें तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे हम इन्फेक्शन से कोसों दूर रहते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरे मसाले की नाम अगर हम लोग ले तो वो है सिनेमन। आप सोच रहे होंगे एक छोटी सी लकड़ी क्या ही करती होगी चाय में जाके, लेकिन तो आप सोचो वो छोटी सी लकड़ी अगर हम इसको सब्जी के मसाले में डाल दो तो सब्जी कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाती है। तो अगर हम इसको चाय में डालते हैं तो इसके भी तो उतने ही फायदे होंगे। तो ये सिनेमन के फायदे जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सिनेमन क्या करता है? ये दालचीनी सबसे फ़ायदा करती है इंसुलिन में। आप सोच रहे होंगे कि इंसुलिन से इसका क्या नाता है? तो जो सिनेमन होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। सिनेमन जो होती है, दालचीनी, इंसुलिन के प्रति इसकी संवेदनशीलता होती है। ये इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, वो अपनी चाय में चीनी की जगह सिनेमन का एक टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका ये फ़ायदा होता है, इसमें भी एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो हमको संक्रमण से बचाती है। तीसरा, इसका ये फ़ायदा होता है, चीनी जो होता है वो आपके दिल की सेहत को सही रखता है। जैसे कि जो इसमें ख़राब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि हमारे एलडीएल होते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होते हैं, उन सब से ये आपको बचाता है, जिससे आपके दिल में होने वाली अलग अलग तरह से बीमारियां जो होती हैं वो आपके पास नहीं आती हैं। ये था दालचीनी। अगर हम तीसरे उस मसाले की बात करें, उस जादुई मसाले के बारे में बात करें, तो तीसरा मसाला होता है आपका इलायची। इलायची का नाम सुनते ही एकदम मूड सही हो जाता है, लगता है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो सोचो ये इलायची जब आपके चाय में पड़ती होगी तो क्या स्वाद लाती होगी। सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या होता है कि ये हमारे मूड को एलिवेट करती है, स्ट्रेस को रिलीज़ करती है और ये हमको अच्छी सी खुशबू देती है, जिससे हमारा मन एकदम खुश हो जाता है। अगर हम इसके दूसरे फ़ायदे की बात करें तो ये मुंह के बदबू को दूर करती है। इसमें एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो बैक्टीरिया को मारती है और इससे जो बदबू आती है मुंह की वो दूर रहती है। अगर इसके तीसरे फ़ायदे की बात करें तो ये
सांस की तकलीफ जिनको है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें एक सिनियोल नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो जिनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए ये एक रामबाण की तरह काम करता है। अगर हम इसके चौथे फायदे की बात करते हैं तो टॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान कर सकते हैं, उन गंदे सब्सटेंस को, उन टॉक्सिन्स को हमारे लीवर से बाहर निकालता है जिससे कि हमारा लीवर हष्ट पुष्ट रहता है। तो ये 3 चीज़ें आप अपने चाय में ज़रूर इस्तेमाल करें और ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी चाय को एक नेचुरल मेडिसिन बना सकते हैं। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें? तो सबसे पहले अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो 1 कप चाय बनाने के लिए आप पानी, दूध जो कि आप बेसिक लेते हैं, चाय पत्ती लीजिए। उसमें आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप 1 टुकड़ा दालचीनी का ले सकते हैं और 1 आप उसमें इलायची डाल सकते हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा आप उसमें डाल सकते हैं और अपनी चाय को धीरे धीरे पकाएं। मैं क्यों कह रही हूँ धीरे धीरे पकाएं? क्योंकि इसमें भी साइंटिफिक रीज़न होता है। इससे आपका स्वाद तो बढ़ता ही है, चाय अच्छी पकती है, लेकिन तो इससे क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं इससे आपको भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए जो खौलती हुई धीमी आंच की चाय है उसको आप पिएं तो उसका मज़ा आपको अलग मिलेगा। तो ये थी चाय के बारे में बातें। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करते हो अपने चाय में तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में मुझसे ये शेयर करिए कि आप अपने चाय में और क्या डालते हैं चाय की महत्वता को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।